कहाँ चल रही ना रामा ना किसना? मैं तुम्हें नजर तो आना रहा हूँ। पाए लागू पाए लागू ऐसा कर, अद्धा मार दे। पाए लाग, पाए काय को लाग रही है? पाए मतलब पिताजी तुमने ना, हाँ मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ। कहीं ना करे, मार रही हूँ, कहीं ना मत करे। अरे निकली तो जा रही है चुपचाप, बच गए जैसे कोई दुश्मन आ गया सामने। एक बात भूल गए शायद आप। हाँ? जिस दिन तुमने हमें नियारा किया था ना, उस दिन तुमने ये कह दिया था तुम हमारे लिए पड़ोसियों से भी गए गुजरे हो। तो सोचो, उस बात अभी तक मेरे सीने, मेरे कलेजे में चुभती है। अच्छा। तो इसका मतलब तो ये हुआ, मतलब बड़ा मेरा आदमी तुम्हारा लौंडा नहीं है फिर। मतलब बड़े बूढ़े कछु कह दे तो ऐसा है, वो लकीर बना के रख ले हो, किताब में लिख के रख ले हो, दिल में क्यों रख रहे हो? अच्छा, ऐसा करो। बच्चे कुछ कह दे तो पूरे गांव में ढंडोरा पीट दो, मेरी बहू ने ऐसे कह दिया, मेरे लौंडे ने ऐसे कह दिया। तुम्हारी बात कुछ नहीं है, और हम कह दे तो उसका राय का पहाड़ बना दो पूरा। अच्छा हाँ। हम पहाड़ बना रहे हैं और तू इतनी सीधी सादी है, तू कुछ ना बना रही। अरे हम तो सीधे साधे, हमारे तो सीधी सादी की तुमने ऐसी तैसी मार के रख दी पूरी। और ये बता दो, चलो मैं तो न्यारी हो गई, मुझे क्या मतलब तुम्हारे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो कहावत सुनिए, न्यारा पूत पड़ोसी दाखिल हो गए, सो तुमने ऐसा कर दिया हमें। अच्छा, पूत न्यारा कर दिया तो पड़ोसी दाखिल हो गया है ना? तेरे कहने का मतलब ये है मतलब वो हमारा लाला ना रहे और न तू हमारी बहू रही। तुम्हारी कही हुई बातें कह रही हूँ। जिस दिन तुमने न्यारा करा उस दिन यही बातें कर रहे तुम। तो हमने तो तेने क्या बातें करी, तो लिख के रख ले अपने पास। लिखी का हुए हमारे सीने में दफन है सारी बातें। ऐसे मौके पे बोली जामे। तो ऐसा है, हमारी संपत्ति में कुछ मत लियो। क्यों ना लूंगी? क्यों? और वैसे भी चलो मत दो हमें, अपने आदमी के बल भरोसे में न्यारी हुई हूँ। आदमी को मेरे 1-1.5 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है, तो हम तो उसी में खुश हैं। उसमें खुश है? हाँ। कौन ने करा इस लायक जो 1-1.5 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है? अच्छा हाँ, तो क्या किसने करा? हर माँ बाप करते हैं अपने बच्चों के लिए। तो करे तो है, तो एहसान तो मानो। एहसान? और क्या एहसान न मानोगे? एक बात बताओ तुम। अरे और तो तुम कुछ हमें चाय पानी की पूछते ना, एहसान न मानोगे? क्यों? चाय पानी पूछने वाली तुम्हारे घर में ना है क्या? है तुम्हारे घर में एक बहू ना है? अच्छा, उसे तो मतलब तू बहू ना है हमारी? बहू हूँ ना, समझते ना हम बहू ना, हम तो कुछ और समझे। हम क्या समझे तो बहू? पड़ोसी समझो तुम हमें। अरे हम तुम कुछ ना समझ रहे। हाँ मत समझो। कोई बात ना, मत समझो, ऐसी बात नहीं है। चिता में आग तुम्हारा बड़ा लौंडा ही लगाएगा, इतना ध्यान रखना। हाँ, दाग हम ही लगाएंगे तुम्हें। अरे तुम मत लगाइयो, हमारे तो लगाने वाले और भी होंगे। अच्छा सुन ले, और हम गांव के प्रधान हैं, हमें कोई ना छोड़ेगा। पिताजी अब मुझ पे ज्यादा ना बुलवाओ। तुम्हें बताओ वो क्या कहते हैं, वो रामपुर गांव है ना, वहाँ का जो प्रधान है, जिस दिन वो मरा ना, ढंग से उसके कंधा उठाने के लिए 4 आदमी इकट्ठे ना हुए। ये तुम अपने मुंह से कछु कह दो, तुम्हारी क्या है? 10-20 गालियां बक दो। वो कौन सा जिंदा है? जिंदा समझे? अरे प्रधान कैसा हो वहाँ के लिए ये समझ ले, गांव के सारे लोग हर मामले में ठाड़े रहे में। अच्छा काम अच्छे करे हो तब ना, तुमने अच्छे ही करे, सब अच्छे ही करें। अरे कंबरती सब करें, कोई ये थोड़े ही है कि सब कुछ गांव में ही लगा दें, कछु खा जाए कछु करें। जब करते तो हैं, जब ही तो लोग हमने तो भैया कह दिए, भैया देखो हमें न्यारे वाले, हमसे मत कहो कि अरे इसके ससुर ने ये ना करवाया, इसके ससुर ने वो ना करवाया। मैंने हमसे मत कहो, वहाँ जाओ, घर जाके डंडा ले लो और डंडा से मारो, हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब पिटवा दो, तुम्हारे बस में हो तो तुम ही ना पीट ले आके। हम क्या को पीट? अगर ये पता ना कहाँ से अपने पेट से बातें बनावे, हमारे आगे तो काई ने आज तक यो ना कही कि तो प्रधान जी तुमसे हमें कोई तकलीफ है। जो भी देगा दूर से ही रामा कृष्णा मुंह पर कोई ना कहता है। अच्छा, सब पीछे ही कह रहे हैं, पीछे आके तो उसे कह रहे हैं मुझसे। मैंने तो भैया कह दी था, मुझसे तो कहो मत। और हाँ एक बात और याद आ गई मुझे। बोल। वो मेरे घर में तुम्हारे वो मोहरे रखे थैले भरे पड़े, उन्हें उठा लाओ और वहाँ बोर्ड लगवाऊंगी मेरे घर के, ये समझ लो धूल ले दी। प्रधान जी है, प्रधान जी लिखवाऊंगी बाहर पे, बोर्ड लगवाऊंगी वहाँ कि मेरा ससुर से यानी मैं प्रधान से मेरा कोई मतलब नहीं है। लिखवा देगी हमने, लिखवा देगी तो हम कहा मतलब हम तो कचू रहेंगे ही ना, न तू हमारी रहेगी, क्योंकि लिखवाना तेरी लिखत चल रही है। और हाँ, या काम के अंदर तो थैला उठा ला वरना फेंक जाऊंगी किसी ने। ऐसा है, थैला दे जाइयो, मैं तो ना उठाने जा रहा। मैं नौकर लग रही तुम्हारी, अब तो छोटी में घुसे जा रहे हो ना, सारा माल खिला दो उसी को। ठीक है, मतलब थैला उठाने में गुलाम है रही है तू। सब जानू, मतलब थैला दे जाइयो, मैं ना आ रहा, तेरी चौखट पे तो मैं पाँव रखना ना चाहूँ।
जब देखो झाड़ू लगाती रहे। मुझे तो ये समझ ले इतना ही गुस्सा है जब तुझे झाड़ू लगाते देखूं कि बस बता नहीं सकता। और हमें तो तुझसे कोई फायदा है ना, तू यहाँ काहे को रह रही है? पिताजी काम ही तो कर रही हूँ। अरे तू बिल्कुल काम मत कर, आराम कर, हम तो ये चाहे। क्यों? और क्या, तू हमारे किसी मतलब की ना है। मैंने क्या कर दिया पिताजी? अरे करा कुछ ना, और क्या ना करा तूने ये समझ ले। अरे घर में कोई मतलब बालक हो, बच्चे हो, शोरगुल हो, कछु सन्नाटा घर में, मुझे ऐसी बहू पसंद नहीं है। तो पिताजी इसमें मेरी गलती क्या है? समझे? नहीं, गलती तो सारी मेरी है कि मैं तुझे ब्याह के लाया अपने लड़के के लिए। समझे? मैंने अपने छोरा की किस्मत तोड़ दी अपने हाथों से। मैंने क्या कर दिया पिताजी? मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं। अरे तो क्या करेगी तू, ये बता, तू क्या करेगी? कुछ ना, तू बेकार बहू है हमारी, और हम तो खामखा रखे पड़े हैं। और ऐसा कर, तू अपने घर चली जा, छुट्टी कर, पिताजी आराम कर खूब, घर में जाके खूब ऐसो आराम, तू मत लगाए झाड़ू यहाँ। और हम तो ये चाहेंगे कि हो सके कि दूसरे अपने छुरा के लिए दूसरी बहू ले आएंगे। ना पिताजी, ऐसा मैं अगर कोई गलती हो तो माफ कर दो पिताजी। मैंने क्या किया है? माफी? अरे तेरी ऐसी गलती है कि माफ करने के लायक ही ना है। अरे अब तक ये समझ ले, छोरी छोरा कछू तो होता, कछू ना है। समझे? तो भैया मैं ऐसी बहू को रख ना पाऊंगा, और तू तो ऐसा कर, अपने घर चली जा। पिताजी ऐसा मत करो, मुझे घर मत भेजो। और मैं अगर घर चली जाऊंगी तो आपका ख्याल कौन रखेगा पिताजी? और घर का ख्याल कौन रखेगा? ऐसा है, मेरे पास मेरी बहू अभी एक बहू और है मेरी बड़ी, तू अकेली छोटी बहू ना है। मेरे पास बड़ी बहू भी हैगी मेरी, ख्याल तो मैं सबसे रखवा लूँगा अपना। और मेरे गांव के कम ना है मेरा ख्याल रखने के लिए। मैं दोपहर को खाना कहाँ खाऊँ, कभी कोई ले जाए, कभी कोई ले जाए, कोई मीटिंग में खाना है जाए मेरा तो। खाना तो मैं रोज बना लेती हूँ। अरे कहीं ना बनावे तू कुछ ना। और ऐसा भाई 2-4 दिन की मोहलत है तेरे पास, तू अपने 2-4 दिन के अंदर अंदर अपना सामान सट्टा उठा के जा भाई अपने घर। समझे? और मैं जो चाहता हूँ, अपने छोरा की दूसरी शादी करना चाहता हूँ मैं। पिताजी ऐसा मत करो, फिर मैं कहाँ जाऊंगी? कहाँ जाऊंगी? ये तो तेरे माँ बाप देखेंगे, तू कहाँ जाएगी? मैंने कोई मतलब पूरी तुम्हारे जीवन का ठेका थोड़ा ही लिया है। मेरे माँ बाप ने तो शादी करके मुझे यहाँ भेज ही दिया है ना। हाँ तो शादी करके भेज दिया ना, अब तू ऐसा कर, तू यहाँ से चली जा, हम अपने छोरा की शादी कर लेंगे, तेरी दूसरी शादी कर देंगे तेरे घर वाले। नहीं, मैं नहीं दूसरी शादी कर रही पिताजी, मैं यहीं रहूंगी। यहीं रहेगी? हाँ। ना, 2-4 दिन के अंदर अंदर अपना सामान सट्टा उठा और जा, और हमारा पीछा छोड़, हमारे छोरा का भी पीछा छोड़ तू। नहीं पिताजी, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। हमें मालूम है तुम लोग ऐसा न टलोगे, कछू के जुगाड़ में रहते हो कि कछू मिल जाए, मिला जा। तो देख 10-5 मन 20 मन गेहूँ चाहिए, गेहूँ ले जा, चावल चाहिए चावल ले जा, सरसों चाहिए सरसों ले जा, तेल चाहिए तेल ले जा। पिताजी मेरे माँ बाप इतने गरीब थोड़ी ना है जो मैं यहाँ से लेके जाऊंगी। वो तो बनता है तो यहाँ दे के ही और जाते हैं। पिताजी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? कौन वो? अरे आज तक फूटी कौड़ी न रख के गए, मैंने तो कभी देखा ना। तू अपने आप मतलब अपने माँ बापन की अपनी बढ़ाई, और अपने माँ बापन की तू, तेरे मुंह से तू ही बढ़ा ले, उनकी बढ़ाई कर ले। मेरे माँ बाप ने शादी में पिताजी बहुत कुछ दिया था। कछु ना दिया, जो दिया भैया ले जा, और हमारे यहाँ से 10-20 मन गेहूँ ले जा, मुझे नहीं, चावल ले जा, कछु ले जा तू, मगर तू जा भैया। मैं नहीं जाऊंगी। है आज तक 1-2 संतान न दे पाई तू, हमें तो क्या देगी तू? और हमें तो भाई तू चली जा बस। अब हम तो देख सुन, अपने काम से जा रहे हैं, सुन ले, और हम ये चाहते हैं 2-4 दिन के अंदर अंदर तू अपना लदान कर ले बस। पिताजी, जीजी, दीदी, दीदी। हाँ तू कैसे आ गई आज? चल खुश रह। कैसे आ गई? अपने ससुर से पूछ लेती हमारे घर आने के लिए। भाई हम तो पड़ोसी हैं तुम्हारे। नहीं दीदी, मेरी तुम क्यों पड़ोसन हो? तुम तो आखिर में मेरी जेठानी हो। तो दीदी एक बात बोलूं मैं आपसे? जब ससुर ने कही, जब तो तू भी गुट्ट गुट्ट सुनती रही, तूने भी एक लफ्ज ना बोला। अब घर की छोटी सबकी बातें रखी है मेरे पेट में, मैं कहती नहीं हूँ, ऐसे मौके पे कहती हूँ।
चल बता कह ले आई। छोटी हूँ ना घर की, तो मैं तो बोल भी ना सकती। हाँ छोटे ही सबसे खतरनाक हो मैं, हमें सब पता है ना। बता मैंने क्या किया दीदी तुम्हारे साथ? मैंने तो कभी कोई गलत नहीं किया। बता अब कह ले आई है। मैं आई हूँ, वो पिताजी है ना मुझसे कह रहे हैं कि अपना सामान जो भी मिला है वो लेके अपने पियर जा, कपड़े वपड़े लेके कह रहे हैं कि कभी बच्चे का सुख दिया नहीं, ये वो उल्टा सीधा बहुत बोल रहे हैं मुझे। मैं क्या करूँ दीदी? क्यों कह रहे? पता नहीं ऐसे ही, और मैं सारा काम करती रहती हूँ फिर भी मुझसे ही झगड़ते रहते, जब भी आऊँ तभी मुझसे ही कुछ। तो तू ये बता, तेरी अकल के घास चढ़ने चली गई है, तुझ पर नौकरी पे ना जाया जा रहा अपने आदमी के पास? नौकरी? जब तू मान आ जाएगी, अपने आदमी को समय ना देगी तो बच्चा कहाँ से होगा? दीदी वो मुझे फोन पे भी बात तो करने ना देते, तो वहाँ पे कैसे चले जाने देंगे? क्यों? इन्हें बड़ी दिक्कत हो रही है? जब मतलब तब ताना देते कि मैं उसकी दूसरी शादी करा दूंगा, उनके लिए बोलते रहते कि दूसरी शादी करा दूंगा। नहीं नहीं, कुल खानदान में यही हुआ है, बस बहुओं को लिया फिर उनमें खोट निकालो, फिर लौंडों की दूसरी शादी कराओ। बीवी मैं तो इस वजह से अलग हो गई। मैं ठीक है, क्या करूँ दीदी बताओ? अब मैं क्या करूं? मैं क्या कर सकूं बता? मैं क्या कोई वो थोड़ी हूँ, मैं कोई जादू टोना थोड़ी ना करने वाली जो तुझे कोई ऐसी पुड़िया दे दूं ये बुड्ढा मान जाए हैं? दीदी तुम ही कुछ कर सकती हो, मैंने तुम्हें अपनी बहन, बड़ी बहन माना है ना। ना वो तो बात ठीक है, बड़ी बहन तो खैर है ही है हम वैसे भी। और फिर एक बात बता, जिस दिन मैं भाई न्यारी हुई थी उस दिन मैं सारे मतलब खत्म करके आई थी। अब तू लगा रहे बुड्ढे ने हमें एक खेत का टुकड़ा नहीं दिया। अरे न्यारा करे तो खेत का टुकड़ा तो देते हमें। हमारा खेत हम जितना मेरे आदमी के हिस्से में आ रहा है उतना तो भैया उन्हें देना चाहिए था। मैं तो कुछ भी ना मांग रही, तब भी मुझे नहीं रहने दे रहे हैं वो तो। देख तू तो वहाँ रह रही है, तू तो वहाँ रह रही है, तेरा आदमी की सारी कमाई उस बुड्ढे के हाथ में आ रही है। जब तो भाई हम तो न्यारे हो गए, हमारे तो बच्चे हैं, तो उन्हें भी तो पढ़ाना लिखाना, हमें तो 100 खर्चे हैं। क्या करूं दीदी बताओ तो आप सही। तो तू नौकरी पे चली जा, अपने आदमी के पास करेगी क्या? मैं कैसे चली जाऊंगी आप क्यों? बताएं। वो यहाँ आते नहीं है और मैंने तो देखा नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं है, और फोन पे भी बात करने नहीं देते। बताओ मैं क्या मैंने तो ये सुना अभी पिछले महीने ही आया। आए थे और एक दिन के लिए आए, चले गए थे। तो तू तभी चली जाती, तुझे जाना चाहिए था। पिताजी ने कल ही तो मुझे। अरे औरतों के हाथ में तो ऐसे हुनर हो, मैं अपने आदमी को कब्जे में कर ले, देख ले मैंने कर ली इधर जेट। हाँ वो आपकी बात मानते हैं, वो तो मानेंगे ना। वो तो पिताजी की मानते हैं बात, मेरी मानते ही कहाँ है। एक काम कर, तू जहर दे दे बुड्ढे को। दीदी कैसी बातें कर रही हो? मैं जहर? मैं तो उनके सामने लफ्ज निकालूं तब भी मुझसे इतना ही बोलूं पिताजी मैंने किया गया, इतने पे तो मुझे डंडा लेके आते हैं मेरे ऊपर। या फिर एक काम कर, जहर ना दे सके तो सोते हुए के मुंह पे तकिया रख लिए जोर से। दीदी तुम्हें लगता कुछ नहीं हो, तकिए के ऊपर बैठ जाइए, सो एकदम खत्म। तुम्हें लगता है दीदी ताने मारते हैं मुझे और मुझे ही उल्टा और मार देंगे वो वहाँ पे? मैं ना कर सकती। तू इस बात की चिंता मत कर, कह देंगे मर गए। नहीं दीदी मैं नहीं। और सुन, पूरे गांव में एक आदमी गवाही ना देगा, बच्चा तक ना देगा, क्योंकि काम ही ऐसे करें, अच्छे काम थोड़ी करें। कोई अच्छा कह दे ना पूरे गांव में। कुछ भी सही, लेकिन मैं ना कर सकती है। तो देख मैंने ये ना कर सकती तो तू जा, मैं फिर बाद में कुछ सोच के बात करके बताऊंगी उन्हें। अब वो बुड्ढा मान जाएगा तो ठीक है। ठीक है कुछ अच्छा सोच। मैं देखो बोलती ना हूँ, मेरे उन्होंने मना कर दिया है। फोन आता है? किनका? मेरे हस्बैंड का, आपके देवर का आया था। तो उनसे ही आप बात कर लो, उन्हें ही समझा दो दीदी। वो पक्का गुलाम है उसका। लेकिन कुछ तो समझा दो कि मेरी नहीं मानते तो तुम्हारी। देख बहन सुन मेरी बात, मैं तो समझा दूं। मुझसे तो ये कहा भाभी नहीं पिताजी है ये फलाना ढिकना हुआ वो हुआ। मैंने कहा ये 5 पन्नों का भाषण तू भैया मुझे मत पढ़ा, ठीक है? लेकिन फिर भी वो जेठ जी से कह के समझवा देना, उनकी तो बात मानते हैं ना। जेठ जी से तो बात ही ना करे डर के मारे, जेठ जी से तो आवाज ना निकलती है उसकी। अगर वो चिल्ला के बात कर देंगे तो मान जाएंगे। फोन ही ना उठाता है उनका तो। एक बार करके देख लो ना दीदी मेरे लिए। चलो मैं बात करके देखूंगी, मैं बात करूंगी पहले तो बुड्ढे से, मान जाएगा तो ठीक है और ना मानेगा तो तू अपना काम देखी। मेरी मत कहना कि मैं आई थी यहाँ पे नहीं और मुझे मारेंगे। और वो पिताजी मारता भी है? उस दिन मेरे पे हाथ छोड़ दिया था उनने। अच्छा बड़ा बेकार है। हाँ तू तेरे हाथ पे ना तो डंडा फंडा ले लेती, मारती सर में खींच के, तू पिट ले। ससुर अगर प्यार से बोले तो ठीक है, और अगर ज्यादा ऊंची बने लेके डंडा खोपड़ा फाड़ दे उसका। नहीं दीदी मैं कुछ नहीं कर। आजकल ये जमाना नहीं है तो सहन करने का। तू कहाँ से आ गई इतनी सीधी? मुझे ही देख ले, मुझसे सीधे जवाब देंगे तो ठीक है, और वरना मैं ऐसे घुर्रा के पड़ती हूँ जैसे बिल्ली की तरह। दीदी वो सब कुछ छोड़। वो तो कह रहे मेरे पंजे नहीं है, वरना आंखें निकाल के गोटियां खेल लूं उनकी। तभी तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ कि आप तुम उनसे कह सकती हो। अब तू वही देख ले, वो शांति चाची है, उन्होंने अपने ससुर की चांद फाड़ दी। अच्छा और क्या? और फिर वो क्या कहते हैं, मैंने फिर फैसला करवाया, मैंने कुछ नहीं, 6 पैसे गिर गए थे। अच्छा ऐसे ही होता है भैया, बहुत सी तो मर्डर कर देती है।
दीदी मेरे से ना होगा ये सब कुछ। तुझसे ना होगा तो जेल हो जाओ, चलो ना दीदी निकल तुम लो। ही कुछ करो ना मेरे लिए, तुम नहीं कर सकती हो। दे बहन, मुझ पे लड़ा ना जाएगा उससे फालतू में। लड़ा ना जाएगा तो समझा तो दूंगी दीदी। समझ जाएगा तो समझा दूंगी, और ना समझ में आने की है तो तू जान, तेरा काम जाने जा। मैं तो तुमसे ही उम्मीद होके आई हूँ, तुम मुझसे ही ऐसे बोल रही तू हो। कैसी बातें कर रही है? एक बात बता, उसे प्यार की भाषा ना समझ में आती है? उसे हर वक्त मतलब ऊट पटांग बुलवाओ उससे और बोलो। अरे मैंने दीदी ये बोला अगर मैं चली जाऊंगी तो आपका ख्याल कौन रखेगा, खाना तो वो आपके लिए बोल रहे थे कि मेरी बड़ी बहू है वो। हाँ बनाऊंगी, पनपतियां बना खिलाऊंगी, फुलके बना खिलाऊंगी, आ जाओ। फुलके जैसा काम कराना तुमने, जल्दी चल जाओ अपने घर। ठीक है दीदी, हाँ। समझा देना उनका फोन करके। समझ जाएगा तो ठीक है, ना तो देखेंगे फिर आगे। बता देना दीदी, मैं हाँ चलती हाँ हूँ, ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। अपनी रक्षा खुद ना कर पा रही है, बताओ बुड्ढे पर लट्ठे खा रही है, हैं? अरे मार टांगों में लठ खींच के एक हड्डी फड्डी टूट जाए उसकी। पता नहीं अब क्या करना पड़ेगा। प्रधान जी, प्रधान जी, प्रधान भाभी जी नमस्कार। नमस्ते। राम राम राम। प्रधान जी को बुलाना। पिताजी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे नहीं है? हाँ, वो कहीं निकल गए, पता नहीं कब कितने टाइम पे आए। अब इसका क्या करूं? क्या हुआ? बहन जी हमारे यहाँ पे वो है, बकरी ली थी मैंने और वो पड़ गई है बीमार, उनका कराया था मैंने बीमा। अच्छा। हाँ तो बीमे के पैसे मिल जाते तो मैं इस पे दस्तखत कराने आया था प्रधान जी के। तो वो कहीं बैठे होंगे, कहीं चौपाल बैठे वौपाल होंगे, में? हाँ। चौपाल से ही तो आ रहा हूँ अभी। तो पता नहीं कहीं निकल गए होंगे। कहाँ निकल गए होंगे? बड़ी वाली दीदी के यहाँ देख लेना। अब उनके यहाँ कौन जाए? क्यों? वो और भड़कती हैं। कोई बात नहीं है, तो पूछ लेना एक बार, या फिर वहीं कहीं होंगे, देख लेना आप। ठीक है मैं देख लूंगा। ठीक। राम राम। राम राम। हाँ चलता हूँ। ठीक है। राम राम प्रधान जी। राम 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 राम। अच्छा वो प्रधान जी मिल गए, कल से ढूंढ रहा हूँ तो मैं, कभी मुझे? चौपाल पे कभी कहीं कभी कहीं। मुझे ढूंढ रहा? हाँ। का काम है भैया? ठिया तो होना चाहिए एक। अरे चौपाल में मिलता हूँ बेवकूफ। फिर चौपाल से ही आ रहा हूँ प्रधान जी, झूठ मत बोलो। अरे तो और काम ना है क्या? चौपाल में शाम तक बैठा रहूंगा क्या? मुझे तेरे पता इंतजार है करूंगा प्रधान जी ना। क्या क्या काम है तुम्हारे पास। अच्छा हाँ मुझे दस्तखत कराने थे इस पे। मुंह उठा के हाँ। प्रधान जी के बाद दस्तखत हाँ, कराने आगे दस्तखत। काहे के कौन सी जागीर लिखवाने जा रहा है? मेरी बकरी है ना, तुम्हें पता 15 बकरी है मेरे पास। हाँ, हाँ। तो उनका मैंने बीमा कराया था। ठीक है। तो उनको मेरी बकरियों को खा गए भेड़िया। अब हमें ये तो बता तेरा फायदा क्या है? फायदा ये है प्रधान जी के मैंने 10 लाख का बीमा कराया था। अच्छा हाँ बकरियन का? अगर इस पे तुमने दस्तखत कर दिए तो मुझे 10 लाख रुपए मिल जाएंगे और क्या। चल तुझे तो 10 लाख मिल जाएंगे। हाँ। और हम जो मोहर मार के देंगे हाँ। हमें क्या लाख रुपया देगो? मोहर मारने के पैसे लोगे? मतलब ठप्पा लगाने को भी पैसे लोगे? प्रधान जी कैसी बातें कर रहे हो? प्रधान हो? अच्छा अरे तो प्रधान है तो क्या यह मतलब हम यह मतलब क्या कि फ्री में मोहरें लग रही हैं यहाँ? मतलब तुम तो लोन ले लोगे और बकरियन को सब क्या नाम है बीमा कराया, बीमा खा जाओगे। तो मेरी बकरिया जो भेड़िया खा गया उनका क्या होगा है? अरे तो तेरे पास तो 10 लाख रुपया आ रहा है, मेरे पास क्या लाख रुपए देगा? क्या लाख? और क्या? ऐसी बातें कर रहे हो प्रधान जी, पैसे क्यों दूंगा मैं? है तुम गांव के प्रधान हो तो प्रधान हूँ तो फिर जनता की तुमने सेवा क्या ना करोगे? अच्छा सेवा फ्री में? और तुमने क्या? क्या फ्री में वोट दे दिए मुझे? पैसे ना है तुम्हारे मुंह में, थैलियां भरी हैं तुम्हारी जेब में, पैसा भरे हैं, जब जाके प्रधान बने। प्रधान जी झूठ मत बोलो, बस एक पहुए में मान गया था मैं तो। हाँ एक पौआ? हाँ। और 10 दिन जो ठूसा तुमने तो वो तो तुमने पूरी? आपसदारी में खिलाया था है? वो तो खिलाया है ना। अच्छा अब इन चीजों को भी खिलाओगे? प्रधान जी दस्तखत कर दो। दस्तखत तो हो जाएंगे। हाँ हम कब मने कर रहे हैं, मगर हमें ये बता हमें क्या क्या लक्ष्मी दे रहा है, कितनी दे रहा है? दामोदर तो हमें भी चाहिए। मुझे दस्तखत कराने ही ना, मैं चलता हूँ। राम राम। तो तुझे मिलेगा तो बीमा ना मिल पाएगा तुझे जो तूने कराया है, सुन ले। गाँव का प्रधान ही इतना रामखोर है भाभी जी। राम राम। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है, राम का नाम लो। हाँ राम राम बता। हाँ, भाभी कहाँ से जी। आ रहा है? कहीं से नहीं, प्रधान जी के पास से आ रहा हूँ। तेरी बहू आ गई? अभी ना आई, तो मायके ही गई हुई है ना, 3 साल हो गई। हाँ तुम जैसी भाभी आ जाती ना मनाने। हम क्यों जान लगे? तुम्हें कोई खोट होगा जब इतनी लुगाई रुकती ना है। कैसी बातें कर रही हो भाभी जी? बच्चे ना तुझ पे? है कहाँ, 3 दिन तो रुकी, शादी के बाद फिर भाग गई। ओ बच्चे कहाँ हाँ, ये बात सही है। भाभी जी मैं ये कह रहा हूँ कि मैं प्रधान जी के पास से आ रहा हूँ, उन्होंने तो मुझे लतिया के भगा दिया। क्यों? दस्तखत कराने थे। अच्छा साइन। हाँ साइन, आई एम फाइन। ओ हाँ। पढ़ा लिखा लग रहा मुझे। पढ़ा लिखा नहीं हूँ। क्या कह रहे? पैसे मांग रहे हैं कितने? दस्तखत करने के, कितने? लाखों रुपए मांग रहे हैं।
बताओ, मुंह ऐसे फाड़ रहे हैं जैसे अपने आप को क्या समझ रहे ऐसे हैं। भी ये बता, क्या बताऊं? तुझे साइन की क्या जरूरत पड़ गई? साइन की ऐसे जरूरत पड़ गई भाभी जी कि मैंने ली थी बकरी। तुम्हें पता है मेरे घर 15-20 बकरियां रहती हैं, मैंने उनका करा लिया बीमा। ठीक है, अब मेरी बकरियों को खा गया भेड़िया। भेड़िया? हाँ, तो अब भेड़िया खा गया? खा गया। तो खा गया तो खाई बस गया। कैसी बात कर रही हो भाभी, तो बीमा के पैसे तो लूंगा ना मैं, हैं? तो मना कर दिया ना, पैसे तो मुझे मिलेंगे। नहीं, साइन के लिए मना कर दिया। साइन के लिए मना कर दिया, दलाली मांग रहे हैं अपनी। ओ, आदत से मजबूर है ना। तू एक काम करियो, हाँ भाभी जी। तुम मेरे घर पे ही हो, ठीक है? और मेरे घर पे जो है ना, इनकी मोहरे वोरे रखी है, मैं साइन मुझे पता है कैसे करते हैं। फ्री में? हाँ, मैं फ्री में करके कर दूंगी। और सुन, अगर तुझे पैसे मिल जाए तो एक काम कर दिए, हाँ। गरीब बस्ती में ना थोड़ा आगे चल के, हाँ। वहाँ पे जो थोड़े वैसे लोग रहते हाँ, हाँ। हैं, झोपड़ी डाल के हाँ। वहाँ एक नल लगवा दे। बस कम से कम इतनी उनका सी बात। पता हो जाए। लगवा दूंगा। बस इतना करिए। हाँ। अगर बीमे के पैसे मिल जाए ये काम जरूर करवा दियो। ठीक है भाभी जी। ठीक है ना? हाँ ठीक है। मैं तेरा काम कर दूंगी, समझ ले। कब आऊँ? तू शाम को आ जाइयो। अभी तो को मैं आ थोड़ा जाऊं? घेर पे जा रही हूँ। हाँ जाओ, घेर पे जाओ। ठीक है, फिर उसके बाद में गीतों में जाऊंगी। तो गीतों? मुझ पे काम है। आज शाम को आ जाऊंगा मैं। हाँ, हाँ। ठीक है भाभी जी, अम्मा। राम राम। पिताजी, पाए लागू। ऐसा है, ये कौन सा तरीका है? तू हमारे पाए मतलब समझ गई? हमें तू मत समझाए, तो से ज्यादा समझदार मेरी हम बात हैं। सुन लो पहले। पहले तो एक काम करो मेरा, अपनी गैया लो और मेरी भैंस मुझे वापस दो, क्योंकि वो इतनी आवारा हो गई है, किसी को साथ भाग लेती है खेतों में। ऐसा ठीक है? है? सुन लो पहले मेरी बात। हाँ, सुना। मेरी बात सुन लो पहले। हाँ, सुना। मैं कब तक उस सांडनी के पीछे भगती रहूंगी? हैं? मेरे पैर में लग और गई। मेरी मेरी भैंस मुझे तो अपनी गैया वापस लो। अरे तो उसके पीछे सांडनी डंडा लेकर दौड़ना पड़ता है अरे मुझे। सांडनी के पीछे भागेगी? दिमाग खराब हैं? करके रखा दिमाग है। खराब कर रही है तू कर रही है, हम ना कर रहे। गांव की पूनम बता रही, तू हमारी छोटी बहू को चढ़ा रही। कोई छोटी के बाद बहू बूढ़े नहीं को चढ़ा मार रही ले, बूढ़े का दम निकाल दे, बूढ़े के लट्ट बजा। ऐसा होश में रहियो, होश में। चलो अच्छा है, हाँ। छोड़ दी ये बात। और नहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने छोरा को समझ ले लट्ठ तोड़वा दूंगा। एक बार अगर समझा दिया तो वो लौंडा तो हाँ, मुझे लूली लंगड़ी जो तू भाग रही है ना। हाँ भाई वाह, बात भी कही तो 2 पैसे की बात नहीं कही। जो बेटा सालों साल बाप से बात न करता हो, और अगर तुम्हारी बात जिक्र छेड़ भी दूं बातों में, तो वो ये कहता देख तू और मैं बात कर रहा हूँ, उनकी बातें मत करा कर। तो तू सोचो वो बेटा कैसे मुझ पे लट्ठ तोड़ देगा। सोचो। सोच लिया, वो तुझसे पहले समझदार है। उनने कहा चुड़ैल बंध गई है हमारे साथ, तो तेरे सामने बात कैसे करेगा? बात तो वो हमसे करे। अपने दिल को संतुष्टि तू कर झूठ बोल संतुष्ट। के। अच्छा हाँ, झूठ तो सपने तू देखो। अरे सच तो तू बोल रही है। हाँ। छोरा तेरे मतलब मेरा कहाँ है? मतलब तेरे तुम्हें बाप अभी का है? पता नहीं है, मैंने 2 प्रोडक्ट जो लॉन्च किए ना, 2 बच्चे, इतने हाँ। सुंदर बच्चे, हाँ, तो किसी को होंगे भी नहीं। अरे तो वो तो पोते हाँ। मेरे हैं ना। तो ये छोड़िए। पोते अब तुम्हारे आ रहे। और क्या? हाँ, तुम्हारे वाह पोते। भाई वाह। तुम्हारे पोते बड़े अच्छे हैं। है ना, बहुत अच्छे मजबूत देखे हैं। तुम्हारे पोते। और क्या देखेंगे, देख रहे हैं। और ये बता दो मुझे, हाँ, बता। को परेशान करो उसे। तुम कौन? ससुर हो, लिहाज करो, किसी दिन डंडा छूट जाएगा उसका। हाँ, भड़काइयो मती। और तू तो न्यारी हो चुकी है, तो हमारे घर से मतलब क्या? हम बाहर रखें ना रखें, वाकू कैसे ही रखें? तू कौन है? ठेकेदार है हमारे घर की? सुन लो, न्यारी भले हो गई हूँ, लेकिन अभी भी मेरा उस घर में अधिकार है, मेरे खसम का। हाँ, समझ में आ गई? एक एक ईंटें तुड़वा दूंगी हिस्सा लेने में। समझ में आ गई पिताजी? तो हाँ। आज हमारा मतलब तेरा तो अधिकार कल से आके तेरा अधिकार हमारी पूरी संपत्ति पे है। मतलब हमारा अधिकार ना है, ये जन्म से हमारे ये सब। और फिर दूसरी बात क्या, अभी तो मेरा खसम है लड़ने के लिए, और मेरे दोनों लौंडे हो गए लड़ने के लिए। मुझे किस बात की चिंता? इसीलिए कह रही हूँ, अपनी इज्जत करवा लो उससे। इज्जत तो तू हाँ। करा, ऐसा ना हो पोतों से लट्ठ तोड़वा दूं तो सर पे। अरे तुम्हारे पोत और पे छोरा, ऐसा लट्ठ मारो। मैं छोरा वो लट्ठ बजाओ जो दोनों टांगन से चल रही है ना, तो लचक लेती हुई चलेगी फिर, और जिंदगी में लचक खत्म ना होगी तेरी। बाऊ, ओ बाऊ। हाँ पिताजी। क्या करे पिताजी? तू एक बात बता, तू चुपचाप मतलब बड़ेली से मिलने गई तू बड़ी बहू से? नहीं हैं? पिताजी, और मैं मेरे खिलाफ बातें करी हैं? ना, वो मैं- तो मेरे गांव की जो पूनम है, उनने सब बता दी मुझे।
कि तुम्हारी छोटी बहू बड़ी बहू के पास आई और तुम्हारे लिए शिकायत कर रही और उनने तुझे उल्टी सीधी भाषा समझाई, है ना? ना कुछ नहीं बोला पिताजी उनने। क्या मतलब मान लेना? अरे नहीं क्या बोला। उनका दम लगा, तकिया लगा के दम निकाल देना है? हम माल मारू हैं वो? अरे हमसे सारी संपत्ति लेके जब वहाँ अलग कर दिया हमने, तो वो कौन है हमारे घर की? पिताजी उनने कुछ भी ऐसा ना किया और ना मैं उनके घर पे गई, किसी ने तुम्हें भड़का दिया है पिताजी मेरे को। अच्छा, हाँ, मैं- मतलब तू वहाँ पे मतलब बात से राय मशवरे करे और जो हमारे हमदर्द हैं गांव के वो हमें बता दें तो मतलब वो झूठ बोल रहे हैं, तू सच बोल रही है। और पहली बात तो तू अब तक है कौन यहाँ? पिताजी ऐसे कैसे चली जाऊंगी, मैंने आपको मना ना चाहे जैसे जा तू, हमें ना मालूम, हमने तो से कही 4-6 दिन नजर आ जा और अब तो हो गए 8 दिन और तू अभी तक यहीं है। पिताजी मैं उनसे बात करा दी हो तो मैं चली जाऊंगी। किन से बात करा दूं? अपने बेटे से। बेटे से? तो बेटे से बात करा दूंगा तेरी। हाँ। तू चिंता क्यों कर रही है? तू अपने घर जा, आएगी मैं बुला लूंगा उसे, फिर तेरी मैं साइन करवा दूंगा बैठ के आमने सामने। काहे के साथ? साइन अलग अलग हो तुम। ना पिताजी मैं नहीं होंगी। नहीं होना तो पड़ेगा। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। नहीं भाई, हम तो तुझे रख नहीं सकते भाई। हमारे देख बड़ी बहू है, हमारे 2 पोते हैं, देख ले। हम जावे चाहे वो हमसे बात करे ना करे, मगर हमारे जो पोते हैं दादा ही दादा करके चिल्लाते रहे में, समझे? तो भाई हम तुझे नहीं रख सकते, हमें तो ऐसी बहू चाहिए जो कम से कम हमारे भी पोते, तेरी तरफ से भी हमारे पोते हमें याद रखें, हम सब हमारे पास आए, हमारे साथ खेले कूदे। पिताजी खाना बना दिया, खा लो। खाना? मैं तेरे हाथ का कोई खाना माना नहीं खाऊंगा। सुन ले, मेरे लिए तो तू खाना माना, कछु मत बना। पिताजी अपने खा और बना और तू यहाँ से जाओ। पिताजी वो एक आदमी आया था यहाँ पे साइन के लिए, कोई बकरी वकरी के बारे में बात कर रहा था, आपको पूछा। समझ गया। बाकी बकरी भेड़ियाँ खा गई, वाकई वापस आ रहा हो ठप्पा माने ले लोन, समझे? मक्कार है वो, बहुत बड़ा वाला मक्कार है। भेड़े बकरियां ने बेच गया और बेच के लोन की वो ले रहा है मुद्राएं, कि लोन वाली मुद्राएं दे दे, मगर मेरे बिना ठप्पे के थोड़ी मिलेगा। जब तक वो हमें पैसा ना देगा तब तक हम साइन नहीं करेंगे और न ठप्पा लगाएंगे। पिताजी वो फाइल लेके आया था लड़का यहाँ पे, आदमी आया था ना वो। हाँ। तो बकरी के लिए कह रहा था साइन करवाने हैं मुझे। हम नहीं करेंगे, हमें तो मालूम है वो चोट्टा उठाई गिरा है वो, उनने बकरियां बेच नहीं, वहां से गड्डी है वो कमा के जिम में धर लें। अब लोन और मतलब गवर्नमेंट की और मट्टी खराब करने के चक्कर में बहुत चालाक और चतुर है वो। पिताजी आप यहीं खड़े रहोगे, चलो खाना खा लो। ना मैं ना खाऊंगा तेरे हाथ का खाना ना, आ जाओ। मैं ना खा रहा, मैं तो जा रहा हूँ। पिताजी को पता ना क्या हुआ। भाभी जी राम राम भाभी जी। अरे आ गया भाभी जी शाम हो गई। हाँ हो गई शाम हो गई। दस्तखत दिखा दस्तखत। भाभी जी मैं ये कह रहा हूँ कि प्रधान जी अंदर बांध रखे हैं क्या? अरे प्रधान जी को बांधूंगी यार, ये बता। दस्तखत कैसे होंगे? उनका बस्ता मेरे पास ही रखा। बस्ता? हाँ मोहर जिस पे लगाते हैं। भाभी जी मोहर तो लग जाएगी लेकिन मुझे उनके दस्तखत चाहिए। अरे साइन? हाँ तो साइन की तू चिंता ना कर, मुझे पता है वो कैसे साइन करते हैं। मिलते जुलते करोगी ना? अरे तू टेंशन मत ले, मैं उनकी शकल बना दूं, बता इसी पन्ने पे। तू एक बात बता, इतना घबरा रहा है, कोई डिग्री तो हासिल नहीं कर रखी, क्वालिफाइड तो है नहीं है कि नहीं? कौन सी भाई? क्वालिफाइड? हाँ क्वालिफाइड जो से बोलते हैं। मैं भी बहुत पढ़ी लिखी हूँ। और फिर एक बात बता, कोई डिप्लोमा तो नहीं करे बैठे? अनपढ़ आदमी ज्यादातर ही अर्धान प्रधान अनपढ़ ही रहे में, ऐसा कहीं ना डिग्रियां लेके बैठे ये। पल्ले गांव का प्रधान तो 12वीं पास है, हमारे 5वीं फेल है, तो हम क्या करें? अच्छा हाँ। 5वीं में 5 बार फेल हुए ये। हाँ अब बताओ। बता। और मुझे पता है साइन कैसे करते हैं, पहले देख आ बनाएंगे, फिर ई बनाएंगे, फिर उसमें मात्रा चढ़ाएंगे, बस हो गए साइन। तो कल लाओ। मैंने खुद साइन करते हुए देखे हैं। कल लाओ। चल ठीक है, मैं यही ला रही हूँ। हाँ ले आओ। हाँ यही रही हो तू। हाँ देखिए भाभी जी कितनी अच्छी हैं। ले देख यहाँ साइन कर दिए, देख कितने अच्छे साइन करे, और देख कितनी ये मोहर लग गई सारे में, देख। नाम तो समझ में ही नहीं आ रहा, ऐसे करते हैं प्रधान जी? ऐसे ही करते हैं लल्ला, ऐसे ही ना, ऐसे ही करे लल्ला। देख यहाँ मोहर लग गई, ले पकड़ अब। और सुन, तुझे अगर उनका बीमा मिल जाए पैसे तो तुझे वहाँ नल लगवाना है गरीब बस्ती में। ठीक है लगवा दूंगा। भाभी जी ये कुछ पैसे, इनकी मिठाई लाके प्रधान जी को खिलाना मत। नहीं इनको खिलाना मत, तुम ही खा लेना। रिश्वत? मैं रिश्वत का काम नहीं करती, अंदर आके से मेरी चौखट पे रिश्वत मैं उखाड़ दूंगी इसे। मजाक कर रहा था भाभी जी मैं। अच्छा हाँ।
अगर रिश्वत ही देनी है तो गरीब बस्ती में कुछ गरीब लोगों के लिए बांटो। ठीक है भाभी। मैं अपने ससुर की तरह काम नहीं करती। वो तो ये समझ ले 10 रुपए में से भी रिश्वत चाहिए उन्हें, 1 हाँ। रुपए में से भी अठन्नी चाराना पैसा ना छोड़ते हैं। अब पता ना कैसा हाँ। आदमी है। ठीक है भाभी जी। हाँ पर हम उनके जैसे थोड़े ना है। हाँ चल ठीक है। गंवार आदमी है, पढ़े लिखे हैं नहीं, हाँ। है ना। राम राम भाभी जी। ठीक है ठीक है। हाँ चलता हूँ। राम राम दांत प्रधान निकाल, जी। राम राम। दांत निकालता है, बड़ा खुश नजर आ रहा है। दांत तो निकालूंगा। कहाँ से आ रहा है? ये बता दे कहाँ से आ रहा हूँ तो तुम्हारे दांत बाहर को आ जाएंगे। बता। साइन तो तुमने करे ना, ये देखो साइन भी हो रहा है और तुम्हारी मोहर भी लग रही है। अबे ये साइन मेरे किसने करे हैं बे? भाभी जी ने, भाभी जी ने? बड़ी वाली भाभी ने। अच्छा, तुम्हारा बस्ता तो वहीं पे है ना। उसने कैसे कर दिया? बस्ता तो मेरा मोहर वहीं भी है। लगा दी। मोहर भी लगाई उसने। अरे ले लो लाखों रुक रुपए। जा, अभी बताऊंगा उसे। रुक जा। बताओ ऐसा है, पैसा शराफत से दे दियो। क्यों दे दूं? पैसा देना पड़ेगा तुझे। दलाल हो गया। दलाल है तू। मैं क्यों दलाल? बकरियां बेच के खा गया, हैं? समझे? और पूरी नगद नारायण हिसाब तू जो क्या नाम है LIC वालों से ठीक है कराएगा। प्रधान जी, मैं चलता हूँ। बकरे सारे तू अकेला न निकल जाएगा। मैं चलता हूँ प्रधान हाँ, जी। जा हाँ, चल। चलता हूँ। पैसे ले लूंगा, तू ला दो सही, नहीं तो वहां पर रट्टे डाल दूंगा। LIC वालों के यहाँ जाकर देखेंगे किसकी बात ज्यादा है, तेरी है मेरी। कार्ड वाली साइन। बड़ी बहू, थैला दे मेरा। लागू लागू पाए लागू। बताओ। तू मतलब अगर हमारे पास, हमें तेरे इतने मान सम्मान की जरूरत ना, हम तेरे हाथ जोड़े। अरे तो मेरे पति के क्योंकि पापा इसलिए। तुझे मान सम्मान करने की तुझे तमीज नहीं है, कैसे करा जाता है। तो तुम सिखा दो। हाँ, अब हम तो तुझे सिखाएंगे। बालक है तू, गोद की सिखा। बालक, गोद के बालकन को सिखाया जाए, बूढ़न ने ना सिखाया जाए, समझे? जी बूढ़े में ही तमीज रहा है तो जवान कहाँ से सीखेंगे? हाँ, जवान। हाँ। जवान को जवान में रखो। काहे ले आए ये बताओ। तू मेरा थैला दे दे और मेरी मोहर है वहाँ में, वो सब मेरा रजिस्टर और मेरा वो है पैड। पिताजी तुम्हारा क्या सामान है? आप तो कोई सामान नहीं तुम्हारा। हम तो भाई नियारे हो गए वहां से, हम के तुम्हारा कोई सामान लेकर आए? तो पागल है भैया। हम तो अपना सामान पहले लेकर जब जो है तू मेरा सारे थैले पहले सारे यही है। पहले मैंने जब नियारा करा, पहले मैं यहीं बैठता। अच्छा वो। हाँ। ये तो बड़ी गलती हो गई पिताजी। ये समझ लो बच्चों ने रद्दी पेपर में बेच दिया तुम्हारे दोनों पोतों ने। वो ये कह रहे हैं मम्मी हमारी स्कूल की किताबें फालतू में रखी हैं, और पता नहीं उन्होंने बेच दिया। और मुझे तो बताइए तो बड़ा एक नुकसान हो बात गया। बता, पहले के लोग झूठा जो है ना, जब झूठ बोले करते ना तो मैं ध्वस्त हो जाते, मर जाते, समझे? और तुम लोग आजकल के झूठे जिंदा कैसे हो? मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि बकरियां बाकी बकरियां, समझे? जो भेड़िया खा गए हो, भेड़िया ना खा गए हो, वो बेच के खा गए हो। और सारी क्या नाम है वहाँ से पैसा उगाएगा LIC वाले से 10 लाख रुपया, और तूने वापस साइन भी कर दिए, मोहरू मार दे। तू कौन है? प्रधान है गांव की? मेरे डुप्लीकेट साइन कर दिए तूने, बिल्कुल मेरे मैच कर दिए। ओ पिताजी एक बात हाँ। बताओ, प्रधान नहीं हूँ लेकिन प्रधान के लौंडे की बहू तो हूँ। तो बहू हो तो मैं करूंगा कि तू करेगी साइन? कोई बात नहीं पिताजी, कल को तुम मर गए तो काम तो हमें, प्रधानी तो हमें चलानी है। प्रधानी तो हम बिल्कुल ना जाने देने के हैं। तुम मर गए तो इसका मतलब थोड़ी प्रधानी भी चली जाएगी ना जी ना, ऐसा ना होने देने के। एक बात और सुन ले, मैं ना मर रहे, वो तो तुझे मुझे जिंदगी पता है। भर मतलब ये सोचती रहे काश- कि मैं काई दिन मर जाऊंगा। मैं ना मरूंगा काश जब तुम्हारे तक तुम लोगों ने ना मान लूंगा। ऐसे ही थोड़ी है। पिताजी वो तो मैंने हाँ, फेंक दिए। मेरी संपत्ति छीनने के चक्कर में, संपत्ति में से एक कूड़ा ना, पहले मेरा थैला वो दे दे। अभी 10 मिनट ना भाई, जब मुझे सब दिखा गए हो वो जो तू कह रही है बकरियां खा गई, बालकन ने आग लगा दी, फेंक दियो, मेरे आगे झूठ ना चलेगा। मेरी मोहर, हाँ, मेरा ये भी थैला, बात सही है। मेरे पेन और मेरा पैड सब लिया। ये भी बात सही, झूठ के आगे झूठ कहाँ चलता है? हाँ, झूठ के आगे झूठ के नहीं, सच के आगे झूठ नहीं चलता। अरे नहीं, पहले झूठ के कहना आगे तो झूठ। सीख ले। नहीं नहीं, झूठ के आगे झूठ। हाँ हाँ, तो झूठ तो तू बोल ही रही है। और पिताजी ऐसा मैं सफाई कर रही थी, हाँ, कल हमारी शादी की सालगिरह है, आ जाना। थोड़े दावत सावत थोड़ा बहुत ही फंक्शन करूंगी। ऐसा है, हमें तेरे है ना कुछ ना खाना। हमारे तो, हम तो रोज देख गांव के अंदर कहीं ना कहीं हमारा तो जुगाड़ रहे। हमें तो भाई प्रधान जी आज तुम्हारी दावत है, काई के छोरे की शादी हो गए,
काय को कछू होवे, काय को कछू होवे। हाँ, पूरे हम तो- गांव में से फुर्सत ना हम मिले तो खाने से। छोटी वाली के भी हाथ का ना खावे। मत खाओ। और सुन, छोटी वाली है जितना तूने चढ़ाया हुआ ना, वहाँ में हिम्मत वहीं से आ गई है। नहीं बोलती नहीं थी मेरे सामने। चलो हिम्मत तो आई। हाँ, तो हिम्मत आएगी कब तक? अब भगा दूंगा मैं, निकाल दूंगा अपने छोरा की दूसरी करके लाऊंगा। कर लो, हमें मत सुना, हम नहीं आने वाले, हमें कोई मतलब नहीं है तुमसे। नहीं तो हमारी छोटी बहू को चढ़ाने की जरूरत नहीं है तुझे, बस। और तुम्हारा वो तुम्हारा बस्ता देखो पिताजी, वो तो सब रद्दी पेपरों में गया, हमारे पास नहीं है, हमसे मत लड़ो। अच्छा, मतलब पैसा हमेशा हमेशा कमाने के चक्कर में कितना रुपया कमाएगी ये बता दे। क्यों, तुम्हें क्या दर्द उठ रहा है? क्यों? अरे काम मेरा है, मैं कमाऊंगा कि तू कमाएगी? तुम्हारा काम हाँ। तरीके से करना ना आता तुम्हें। हम देखो पिताजी, पहली बात तो ये, तुम्हारे उससे तो हम पैसा बिल्कुल ना कमाना चाह रहे हैं, क्योंकि हम तो ये समझ लो जीते जी नरक देखने को मिल जाएगा हमें तो। अच्छा, हाँ। अरे तू नरक ना, तू स्वर्गवास हो जा। जब मैं क्यों? छोटे की कर सकता हूँ तो बड़े की भी कर लूंगा। पिताजी, वो तो सही, तू स्वर्गवास। मेरी बात सुन लो पहले। सुना, ऐसा है, जो बेटा 2-2 साल तुम्हारी सूरत ना देखता हो, वो कैसे निकाल देगा मुझे? जब तक तुझ जैसी चुड़ैल है वो मेरी सूरत देख कैसे लेगा? चलो ठीक है, मैं चुड़ैल ही सही, हाँ। लेकिन ये चुड़ैल भी देख लो आपने उस पे राज करती है। हाँ, आहा। तुमने एक ही लौंडा कब्जे में कर रखा है, उसे ना होने दूंगी। किसे? हाँ, अपने तुम्हारे बड़े लौंडे को। तो वो मैं बताना रहा हूँ, वाकई घर में उन्होंने समझ लिया कि चुड़ैल के सामने बोलोगे तो खावा खा बालकन की जिंदगी हराम होगी, इसलिए तेरे सामने ना बोले। तो मालूम है मुझसे तो खूब मशवरा करे वो, मशवरा? खूब बात करे मुझसे। देखो सुनो, हाँ? पीछे चाहे बाप बेटे तुम कुछ भी बतलाओ, लेकिन और मुझे देख, इतनी हिम्मत नहीं मेरे सामने बात कर जाए। और देख, मोगुए भेजा है पैसा 10,000 रुपये महीना। अच्छा, हाँ? सारे भाई खाते चेक कर लेती हूँ उनके। कर लिए चेक? हाँ, कर ले, ठेंगो मिलेगा मोड़ सारे दे दे। पेटीएम फोन पे सब देख लेती हूँ। हाँ, देखती रह तू। और इतने डरे मुझसे। वो डरता ना है, तो उल्लू बना रहा है। चलो ठीक है, हाँ। हमें तो उल्लू ही बना रहे सही, बस। मेरा आदमी मुझे उल्लू बनाए। बात है गई, बहुत बकवास है गई है, मुंह की पकड़ चोट। अब ऐसा है, तू जो है मेरा थैला और वो दे दे, नहीं तो मैं तहसील में रिपोर्ट कर दूंगा। तहसील में कौन की रिपोर्ट होती है समझे? पिताजी? है जाएगी, कैसे? समझे, चेकिंग हो जाएगी। अच्छा पिताजी, मुझे फंसा दोगे? अब मेरी एक बात ध्यान, तुम भूल गए, तुम बड़ी जल्दी भूल जाते हो, तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है। अब सुनो, जब मैं न्यारी नहीं हुई थी तो तब तुमने क्या कहा था कि तुम मुझसे 10 रुपए ले लिया करियो, तुम मेरे साइन करके दे दिया करियो, है? कही थी ना, मैं भी तो फंसवाऊंगी तुम्हें। हाँ, और सुनो एक बात और भूल गए, मैंने उस एक लेटर पे तुम पे ये साइन कराए थे कि मेरी बहू मेरी अनुपस्थिति में साइन करके देगी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और वो लेटर अभी भी रखा है मेरे पे, अभी वो मैंने तहसील में दिखा दिया। तो तुम सोचो फंसेगा कौन? चलो मैं तो फंसूंगी, पर तुम्हें साथ लेके डूबूंगी। ठीक है, थैला भी रख ले, हाँ। हमारा भी रख ले, मैं दूसरा बनवा लूंगा। हाँ। हाँ। क्यों? अब चलो मेरी रिपोर्ट लिखा, सूली चढ़वा, अरे ना, मैं ना जज के चढ़वा। सामने खड़ी करो मुझे। ना, ऐसी कोई बात ना है। और मेरी रख ले। शादी की सालगिरह, आना चाहो आ जाना, ना आना चाहो मत आना, जाओ यहाँ से। अरे आके करूं क्या? कौन सी तू मुझे क्या नाम है वो खिला रही है, लपसी?